नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी वीडियो में। मैं पढ़ती हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के प्यारे प्यारे श्लोक, आप लोग जरूर सुनिए। नयन नीरोहति मंगल जानी, परिशन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। इसका मतलब है मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रश्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सवति धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर विधि नाना। करे आरती अरघुत निदीना, राम गमनु मंडप तब लिकीना। इसका अर्थ है पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द प्रश्न ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया और तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। तस्य ऋतु सहित समाज विराजे, विभव विलोके लोके पति लाजे। समय समय सूर्य बरसहि फूला, शांति पड़ई मही सूर्य अनुकूला। इसका अर्थ है दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु आगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडपहि आए, अरघु देई आसन बैठाए। इसका अर्थ है आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और दृश्य देखकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावहीं। मन बसन भूषण भूरि, वारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर वर विप्र वेश, बनाई कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर मणिवस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाए। मुदित असी सही नाय सिर, हर्षु न हृदय समाई। कहते हैं नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। इसका अर्थ है
वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लज्जा गए। लही न कतहु हारहि मानी, इन समय उपमा उरयानी। सामध देखि देवे अनुरागे, सुमन बरसे जस गावन लागे। इसका अर्थ है जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंधित देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंचे उपजावा, जब ते देख सुने ब्याह बहु। तब ते सकल भांति साजु समाजो, समधि देखे हम आजो। इसका अर्थ है वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से सम्मान, साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवी गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध से माची। देत पावड़े अरुग सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। इसका अर्थ है देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सो जान, सबे कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुलिष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम, प्रीति की रीत तो न परे कहीं। इसका अर्थ है मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।